बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कोफ्ता मलाई आ गया जी, बेहतरीन थिक ग्रेवी के साथ और एकदम सॉफ्ट मलाई के जैसा कोफ्ता। और जो बनाने में ज़रा भी ना टूटे और नवाले से आप तोड़े तो बिल्कुल मलाई की तरह। तो ये जी हमने बनाए हैं, देखें ग्रेवी माशाल्लाह कैसी गाढ़ी और प्यारी थिक ग्रेवी है। इस तरीके से ग्रेवी कोफ्ते की मज़ा करती है। शोरबे वाली ग्रेवी का जो है ना, तो वो मज़ा नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता। बाकी बहुत से लोग बना देते हैं, बिल्कुल पतला शोरबा कर देते हैं कोफ्तों का, और कोफ्ते भी सख्त होते हैं पत्थर की तरह। ये देखें बिल्कुल एकदम नरम और सॉफ्ट जो है कोफ्ते हैं। कोफ्ते का मसाला बनाते वक्त मैं आपको बताऊंगा एक ख़ास मसाला आप इसमें डालें तो आपके कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट होंगे एकदम मलाई के जैसे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने 1 किलो कीमा लिया है, ये मटन का कीमा है। कोई भी कीमा आप ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, और ये मटन का है। और आपने इसमें एक प्याज ले लेना है तकरीबन बड़े साइज़ का, उसको अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लेना है। साथ में हमने 8 से 9 ये ग्रीन चिली डाल देनी है। ग्रीन चिली के साथ ही हमने हैंडफुल कोरिएंडर ले लेना है, धनिया ले लेना है। और धनिया को भी हमने थोड़ा मोटा मोटा काट लेना है, ताकि इसके जो है ये जो डंडियाँ होती हैं ना, तो डंडियाँ ज़रा कट जाएँ, छोटी छोटी हो जाएँ, तो फिर इजीली अच्छी तरीके से जो है ना ग्राइंड होती है, अच्छी तरीके से पिस जाती हैं। तो इसको जी हमने अच्छी तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल जो है मुलायम कर लेना है। बहुत मोटा मोटा नहीं रखना है और बिल्कुल पाउडर जैसा भी नहीं करना है इसको हमने। यानी ये है कि कहने का मकसद ये है कि आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पीस लें। बिल्कुल जो है ये देखें इस तरीके से थोड़ा जो है इसमें बिल्कुल मतलब कि दाने दाने से नज़र आएँ और इसमें सही जो है मिक्स हो जाए कीमे में। तो ये हमने इसमें डाल देना है जी कीमे के ऊपर। और माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन सालन है। कोफ्ता जो है थोड़ी मेहनत होती है इसमें, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो 1 किलो कीमा है हमारे जो, और हमने इसमें 4 टेबल स्पून डालने हैं बेसन के। क्योंकि एक पाव अगर आधा किलो आप कीमा लेंगे तो 2 डालेंगे, थोड़ा सा ये कि कोफ्ते जुड़ जाते हैं अच्छी तरीके से और अलग नहीं होते। 2 चम्मच हमने 2 टीस्पून नमक के डाल दिए हैं, और तकरीबन 2 टीस्पून हमने डाल दिए हैं जो है तो क्रश चिल्ली के। 1 चम्मच डाल दी है हल्दी की, और इसमें अभी हमने ज़ीरा कोरिएंडर पाउडर जो है इसकी 1 चम्मच भरकर डाल देनी है हमने। और एक गरम मसाले की चम्मच, और कसूरी मेथी आपने डालनी है 2 चम्मच। और ये अब ये असली जो मसाला है ये टिक्का बोटी का मसाला है। 2 चम्मच आपने ये डालने हैं टिक्का बोटी का मसाला, किसी भी ब्रांड का आपको बाज़ार से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो कि कोफ्ते को नरम और मुलायम रखते हैं। सबसे पहले तो होता है इसमें जो गोश्त को गलाने वाला आइटम, और वही चीज़ जो है ना इसको कोफ्ते को बिल्कुल नरम और सॉफ्ट रखती है। तो ये आप इसमें टिक्का बोटी मसाले की 2 चम्मच ज़रूर डालें। तो अभी जी आप एक ट्रे ले लें, बस हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें, और कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कीमा जब आप लें तो इसको अच्छी तरीके से दबा दबा कर आप बनाएं। बिल्कुल लड्डू के साइज़ के आपने बनाने हैं। जितना आपको लड्डू तो सब ने देखा हुआ है, पता है लड्डू का साइज़ क्या है, बस लड्डू के साइज़ के आप इस तरह से बना बना कर और ट्रे में रखते जाएं। तो तब तक मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में और अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो चलें जी अभी हम ग्रेवी का मसाला बनाते हैं। ये तो हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, ट्रे में हमने बना कर रख दिए हैं। तो अभी हमने लेने हैं 2 प्याज बड़े साइज़ के, तो उनको भी हमने ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा काट के और इसमें ग्राइंडर में डाल देना है, और इनको भी हमने पीस लेना है। क्योंकि हमने काट के स्लाइस करके हमने इनका तड़का नहीं बनाना है, हमने इनको पीस लेना है। क्योंकि कोफ्ते की ग्रेवी थिक और थोड़ा जो है तो मज़ेदार। ये देखें बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से इनको पीस लिया है, जिस तरह आप सीख कबाब में डालते हैं ना बनाकर, लेकिन उसमें तो पानी निचोड़ कर डालना पड़ता है। लेकिन इसमें हमने पानी वगैरह कुछ नहीं निचोड़ना है, बस इसी तरीके से हमने जो है तो इसमें डाल देना है। तो हमने जी ये लिया है देसी घी लिया है, बटर घी। अगर आपके पास बटर घी नहीं तो आप डालडा घी या कोई भी घी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। तो 3 चम्मच हमने घी डालें, तकरीबन 100 ग्राम है। और ऑयल हमने डाला है थोड़ा सा 50 ग्राम। तो ऑयल और घी का मिक्सचर जो है ना, ये दोनों मिलकर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सख्त और वो जमती नहीं है, चीज़ें नरम रह जाती हैं। तो हमने इसमें जो है ऑनियन का पेस्ट जो बनाया था वो डाल दिया है, और साथ में हमने 4 बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल डाल दिया है। इससे जो है ना बड़ी इलायची, आपको पता है ये गोश्त की कोई भी डिश है, आप उसमें ख़ास तौर से कौरमे की या कीमे की कोई भी डिश हो, उसमें बड़ी इलायची का बहुत ही कमाल है। बड़ी इलायची को आप शुरू में डालें, इसकी खुशबू और जायका और टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। तो हमने जी 3 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के, इसका भी हमने पेस्ट बना लेना है फ्रेश।
पेस्ट जो है हमने डालना है इसमें, और ये भी हमने जो है बिल्कुल स्मूथ कर लेने हैं। तो टमाटर में तो अपना पानी काफ़ी होता है, तो ये माशाल्लाह देखें बिल्कुल एक किस्म की टमाटो प्यूरी बन गई है। तो बस इसी तरीके से हमने इसको बना के, और 2 चम्मच हमने टेबल स्पून डाल दिए हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो प्याज को हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये बात आप याद रखना कि कोफ्ता मसाले का प्याज आपने बिल्कुल ब्राउन भी नहीं करना है, गोल्डन कलर भी नहीं करना है। बस वो हल्का सा क्रीमी कलर हो जाए, उसका प्याज की सफ़ेदी ख़त्म हो जाए, तो आप उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें, और साथ ही में टमाटो पेस्ट भी डाल दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा भून लें चम्मच मार के, बस 15-20 सेकेंड, तो उसका भी जो है ना कच्चापन मर जाता है। तो ये हमने जी अभी इसमें टमाटर डाल दिया थोड़ा करके, और ये मसाले हमने देखें बस एक एक चम्मच डाल दिया। 6 मसाले हैं ये स्क्रीन पे लिखे हुए, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी काफ़ी मसाले डाले हैं, उनका भी सारा जायका और टेस्ट निकलेगा, तो फिर वो ना बहुत आपके स्पाइसी हो जाएंगे। तो ये हमने इसको भूनना है, और इसको थोड़ी देर भून के 1 मिनट 1.5 मसाला, ताकि थोड़ा उसकी भुनाई हो जाए, और हमने इसमें 1 गिलास पानी का डाल देना है। तो ये 1 गिलास हमने पानी का डाल दीजिए। भी हमने इसको हल्की आग के ऊपर 1 से 2 मिनट पकाना है, तकरीबन 2-1 मिनट आप इसको हल्की आग पर इसको पकाएं, ताकि मसाला आपका सही पक जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये जी हमारे 2 मिनट के बाद देखें मसाला पक गया है, ग्रेवी हमारा प्याज टमाटर सब एक साथ एक जान हो गई है, और सारा प्याज ने और टमाटर ने जो है घी वगैरह भी खींच लिया है। तो अभी हमने हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से आप थोड़ा सा हाथ के ऊपर तेल लगाएं, और अपनी दोनों हथेलियों पर मल लें अच्छी तरीके से। अब आपने एक एक कोफ्ता ट्रे से उठाकर उसको अच्छी तरीके से दबा के गोल करके, और इस तरह से पतीले में फेंकते जाना है। बस आप बनाएं और इस तरीके से फेंकते जाएं। और ये बात का ख्याल रखें कि ऐसी चीज़ें कोफ्ते हो गए, कौरमा हो गया, या ये चीज़ें जो है ना खुले बर्तन में खुले पतीले में सही पकती हैं। तो ये देखें 20 से कोफ्ते बने थे हमारे 1 किलो कीमे के, तो सारे खुले खुले पतीले में आ गए हैं 20 कोफ्ते। तो आप जी इसको डाल के हल्का सा बस इसको कपड़े से पकड़ के और हिलाएं, इसमें भी चम्मच हम नहीं मार सकते। तो हमने हल्की आग पर 5 मिनट इसको रखना है। 5 मिनट के बाद आपकी ये पोजीशन आ जाएगी कोफ्तों की। ये देखें माशाल्लाह ये अभी पक गए हैं। अभी फिर दोबारा आप इसको हिलाएं, क्योंकि अभी हो सकता है थोड़ा चम्मच मारेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन हिलाने से पता चल जाएगा कि सेट हो गए हैं। तो अभी हमने इसमें 1 गिलास पानी का और डालकर, और चम्मच से हल्के हल्के हमने इनको हिलाना है। हमारे कोफ्तों ने जान पकड़ ली है, और ये अभी टूटेंगे नहीं। तो बस जी अभी हमने इनको हिलाकर और हल्की आग पर ही हमने इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाना है। तो ये हमारे कोफ्ते माशाल्लाह देखें, अभी ये कोफ्ते अपना पानी सारा इनका निकलेगा, प्याज का कीमे का सारा, और ये कोफ्ते की ग्रेवी फर्स्ट क्लास थिक और पूरी हो जाएगी। तो ये जी हमने जो है तो 6-7 मिनट के बाद हमने उठाया है ढक्कन। तो ये देखें माशाल्लाह कोफ्ते अभी ग्रेवी जो है कोफ्तों के पूरे ऊपर तक आ चुकी है, और हमारा जो है ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारे कोफ्ते और ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह देखें, और थिक है ग्रेवी भी फर्स्ट क्लास बेहतरीन सही स्मूथ और क्रीमी जैसी। और एकदम कोफ्ते भी देखें माशाल्लाह पक गए हैं, और ये जी हमारा तैयार है सर्व करने के लिए। और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दिल लगाकर थोड़ी सी मेहनत करें तो कोई इसमें वो मुश्किल नहीं है। तो माशाल्लाह जी बस तैयार है, आप इसको सर्व करें, प्लेट में निकालें और खाएं, और अपने बच्चों को दें, और माशाल्लाह देखें। चलें जी इंशाल्लाह माशाल्लाह दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।